ટુ નવમની સ્કૂલ બાળકો. જુઓ આજે આપણે ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 4 એમાં વિષય છે હિન્દી. એમાં લેસન નંબર 2 બોલતી ગુફા એના વિશે આજે વાત કરીશું. આ પાઠની અંદર ચિત્રપાઠની અંદર બાળકો છે ને આપણે શિયાળ અને સિંહની વાત કરવામાં આવી છે, બરાબર. એમાં જો આપણે ગમે તે જગ્યાએ બુદ્ધિ અને ચાતુર્યથી કામ કરીએ ને તો આપણી બધી સમસ્યાઓનો હલ થઈ જતો હોય છે. તો આ રીતે એક શિયાળ છે ને એ ખૂબ જ ચતુર હતું, અને તમને તો બાળકો બધાને ખબર જ છે કે શિયાળ હંમેશા ચતુર જ હોય છે, બરાબર. એ ક્યારેય કોઈના પંજામાં આવતું હોતું નથી, બરાબર. તો અહીંયા જે એક શિયાળની અને એક સિંહની વાત કરવામાં આવી છે, તો તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળશો. બધા બોલતી ગુફા એટલે કે ગુફા બોલે છે એ રીતે આખા વાર્તાનું અહીંયા આપણને नाम आपेलू है, बराबर. तो आज हम इस शेर और शियार की बात करेंगे. ओके. किसी जंगल में एक शेर रहता था. एक दिन वह बहुत भूखा था. दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला. अंत में निराश होकर वह गुफा में जाकर बैठ गया. उसने सोचा रात में कोई न कोई जानवर जरूर आएगा, उसको मारकर उससे अपनी भूख मिटा लूँगा. देखा बच्चों, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था. उसे बहुत भूख लगी थी. वो दिन भर भटकता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता है. अंत में वो निराश होकर जंगल में जो उसकी गुफा होती है ना, उसमें वह चला जाता है और जाकर भूख के कारण, बेचैन होने के कारण वो बैठ जाता है. उसने सोचा कि कोई ना जानवर तो यहाँ पर आएगा ही. वह गुफा में छुप कर बैठ जाता है. उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा दूंगा. ऐसा सोचकर वह दिन भर उस गुफा में बैठा. रात होने का इंतजार करता रहा. रात में एक शियार वहाँ आए. शियार यानी कि शियाड़ આપણે गुजराती में कहिए. उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे. वह समझ गया कि शेर गुफा में गया तो है पर बाहर नहीं निकला. शेर कितना चतुर था, देखो. उसने देखा कि गुफा में शेर तो है ही, वो पक्का है. शेर गया है, उसके जो पैर के निशान है ना, वहाँ उसको देखने को मिलते हैं. वह समझ गया कि शेर गया है, उसके निशान है, पर वापस आया, उसके निशान दिखाई नहीं दिया. तो समझ गया कि शेर गुफा में गया पर बाहर नहीं आया है, क्योंकि गुफा से बाहर आने के निशान गुफा के बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे. इसलिए वह शेर के पैरों को देखकर ही समझ जाता है कि शेर बाहर नहीं निकला. वह अच्छी तरह समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है. शियार बहुत ही चालाक था. वो समझ गया कि शेर मेरा शिकार करना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप बैठ गया था. बाद में जब शियार चतुर और चालाक होने के कारण उसने तुरंत एक उपाय सोचा. गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि शियार चतुर था, उसको वह शेर का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने एक उपाय सोचा और वह गुफा के बाहर ही बोलने लगा कि तू मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? तुम बोलती क्यों नहीं हो? रोज तो मैं जब भी आता हूँ, तुम बाहर से आती हो तो मुझे आवाज़ लगाकर बुलाती हो, तो आज तुम चुप क्यों बैठी हो? गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि संभव है गुफा रोज बोलती होगी, मगर आज मेरे डर से मौन है, इसलिए मैं ही इसे आवाज़ देकर बुलाता हूँ. देखो, शेर ये नहीं समझ पा रहा है गया कि जो ये शियार है वह एक अपने मर जाने की डर से वह एक उपाय बताकर वह यहाँ से निकल जाना चाहती है, इसलिए इसने ऐसा उपाय सोचा था. फिर शेर तो मूर्ख था. उसने सोचा कि ये गुफा तो रोज़ बोलती ही होगी, आज मैं इस गुफा में आया हूँ ना तो वो बोल नहीं सकती, इसलिए मैं ही इसे आवाज़ देता हूँ. ऐसा सोचकर शेर ने शियार को आवाज़ लगाई और कहा कि आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ. शेर की आवाज़ सुनते ही शियार समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है. चतुर शियार अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग गया. देखो,
सियार ने तो अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ लगाई थी। फिर शेर इसकी बात समझ नहीं पाया सियार की बात, इसलिए उसने सामने से आवाज़ दी कि मेरे मित्र तुम अंदर जाओ, मैं तो यहाँ पर ही हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सियार समझ जाता है और वह उसको पक्का हो जाता है कि शेर गुफा में ही है, इसलिए वो चतुर सियार अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बहुत देर तक जब कोई गुफा के अंदर नहीं आया तो शेर बाहर आया। वहाँ किसी न देखकर शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि अगर जो गुफा में जो सियार आ जाता तो वो मर जाता। इसलिए वो चतुर था, वो अपने शेर का आइडिया समझ गए और वहाँ से भाग गया। और शेर को जब बहुत ही भूख तो लगी ही थी, फिर किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा, बहुत देर हो गई, तो वो बाहर आता है और बाहर आकर देखता है तो कोई भी पशु वहाँ दिखाई नहीं देता। इसलिए वह अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप करता है और वह अपना मुंह गीला करके वहाँ से भाग जाता है। अब देखो इस कहानी को हमने जो पढ़ा तो हम इसके अभ्यास के अनुसार शब्द ज्ञान भी देखेंगे। तो इसमें जो कुछ इस कहानी में जो शब्द दिखे उसके हम वर्ड देखेंगे। तो जंगल यानी पशु पक्षी जहाँ पर रहते हैं ना बच्चों, उसके स्थान को हम जंगल कहते हैं और अंग्रेजी में उसको फॉरेस्ट कहते हैं। भूखा, जिसे खाने की इच्छा हो ना उसे हम भूखा कहते हैं इसका, और हम इंग्लिश में उसे हंग्री कहते हैं। भटकने का अर्थ होता है किसी खोज में हम इधर उधर घूमने लगते हैं, तो हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, टू विंडर। भोजन यानी खाना, बराबर, हमें भूख लगी है तो भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन का अर्थ होता है खाना, और अंग्रेजी में उसको फूड कहते हैं। निराश यानी हताश हो जाते हैं, जिससे कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, उसे हम निराश कहते हैं, तो डिसपॉइंटेड। बराबर। गुफा तो शेर, चीता, सियार आदि जो लोग रहते हैं ना उसके घर को हम गुफा कहते हैं, इंग्लिश में हम केव कहते हैं। इंतजार यानी प्रतीक्षा, तो अंग्रेजी में उसको हम वेट कहते हैं। बाद में सियार एक जंगली पशु का नाम है, इन्हें इंग्लिश में જેકલ કહેવાય, બરાબર। પછી આવે છે ચતુર તો ચાલાક और होशियार, तो हम अंग्रेजी में उसको क्लेवर बोलेंगे। उपाय तो युक्ति और तरीका, ढंग, अंग्रेजी में इसको ट्रिक कहते हैं। अंदर तो भीतर, बराबर, उसका अर्थ भीतर होता है, तो इंग्लिश में हम इनसाइड कहते हैं। संभव तो जो हो सकता है उसको हम संभव कहते हैं, तो अंग्रेजी में हम उसको पॉसिबल कहते हैं। मौन तो शांत और चुप, तो अंग्रेजी में उसको हम साइलेंट कहते हैं। मौजूद तो उपस्थित, जहाँ पर हम मौजूद होते हैं ना, उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं, उसको हम उपस्थित कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। प्राण यानी जान और जीवन, जिसका अर्थ होता है, तो अंग्रेजी में हम उसको लाइफ कहते हैं। फिर मूर्खता, बेवकूफ़ी, तो उसको हम अंग्रेजी में पोलिसनेस कहते हैं। पश्चाताप तो पश्चावा, दुख, रिमोर्स, उसको हम पश्चाताप का दूसरा अर्थ पश्चाताप का पछतावा और दुख भी होता है। और हमने जो देखे शब्दार्थ ऊपर के जो कहानी के, फिर इसके हम समानार्थी शब्द भी देखेंगे। तो देखो समानार्थी अर्थ के दो अर्थ लिखे इसमें। जंगल को हम वन और अरण्य भी कहते हैं। रात तो रात को हम रात्रि और निशा भी कहते हैं। फिर पेड़ को हम चरण और पद भी कहते हैं। चुप को हम मौन और शांत भी कहते हैं। चतुर को हम चालाक और होशियार भी कहते हैं। शेर तो हम शेर को सिंह, वनराज, जंगल का राजा आदि शब्द भी कहते हैं। फिर हम विलोम शब्द देखेंगे यानी विरुद्धार्थी शब्द। तो इसमें मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु, रात का विलोम शब्द होता है दिन, जिसको हम अंग्रेजी में अपोजिट भी कहते हैं, बराबर। तो अच्छा तो बुरा, चतुर तो मूर्ख, निराशा तो आशा, बहुत तो कम, संभव तो असंभव और अंदर तो बाहर, ये सब विलोम शब्द आए। फिर वह इसमें शुद्ध लेखन किया गया कि अच्छे शब्दों में अच्छी तरह से लिखना, बराबर। तो जंगल, संभव, दरवाजा, बराबर, इसमें सब जो दिखाई दे रहा है वो उसके शब्द है, वो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे।
फिर मौखिक प्रश्न आएंगे इसमें। जो देखो जी कहानी हमने पढ़ी है ना, उसके मौखिक प्रश्न आए। तो भूखा कौन था? तो कि भूखा शेर था। शेर कहाँ बैठकर रात होने का इंतजार करता था? तो शेर गुफा के अंदर बैठकर रात होने का इंतजार करता था। फिर बाद का प्रश्न है, रात में गुफा के बाहर कौन सा पशु आया? तो आपको पता है ना कि रात में गुफा के अंदर शियार आया। किसे अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हुआ? तो शेर को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हुआ। अब प्रश्न के उत्तर लिखो कि शियार को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? क्योंकि उसने शेर के पैरों के निशान देखे थे, इसलिए उसको पता है कि अंदर कोई गुफा में आया हुआ है। शेर क्या सोचकर दिन भर गुफा में बैठा रहा? शेर यह सोचकर दिन भर गुफा में बैठा रहा कि रात होने तक कोई ना पशु तो इस गुफा में आएगा ही, इसलिए मैं गुफा में रहकर ही इसका शिकार का इंतजार करता हूँ। फिर इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि इस गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखकर शियार क्या समझ गया? तो मित्रों इसमें जवाब लिखा है। इसका दे सकते हैं कि हम गुफा के बाहर शियार ने शेर को जाते हुए ही देखा था। उसको पता चला कि शेर के आते हुए पैर के निशान नहीं, शेर गया है ना, उसके पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए गुफा के बाहर निशान देखकर शेर समझ जाता है। शियार ने शेर की आवाज़ सुनकर क्या किया? शियार ने शेर की आवाज़ सुनकर कहा कि क्या बोलता है चतुर शियार समझ जाता है। वो शियार ने शेर की आवाज़ सुनकर क्या किया? तो आप देख सकते हैं कि शियार ने शेर की आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। चतुर शियार अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और हमेशा काम चतुराई से लेना चाहिए। अब उचित शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। जो खाली स्थान है ना, उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा इसमें हम खाली जगह में भरेंगे। तो वह एक खाली जगह में जाकर बैठ गया, तो वह क्या आएगा कहानी के हिसाब की लिटी से? तो गुफा। फिर दूसरा, खाली जगह ने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर इधर जरूर आएगा, तो कौन सोचता था? शेर। खाली जगह में शेर आएगा। शेर के गुफा से बाहर आने के खाली जगह गुफा के बाहर नहीं थे, तो निशान। पछी चौथी खाली जगह, बहुत देर तक कोई अंदर नहीं आया तो खाली जगह बाहर आया, तो शेर आया था। जवाब में शेर आएगा। शेर को अपनी खाली जगह पर पश्चाताप हुआ, तो शेर को किसके ऊपर पश्चाताप हुआ था? अपनी मूर्खता पर, बराबर। तो आपको ये शब्द कठिन शब्द समानार्थी समानार्थी विरोधार्थी समझ में आ गए। अब हम भाषा की बात करेंगे। देखो बच्चों, तो किसी शब्द का उल्ट अर्थ बताने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि छोटा तो बड़ा, दिन तो रात, अच्छा तो बुरा आदि शब्द। ठीक है, विपरीत हमारे विरोध जो होते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो खाली स्थान में हम उस शब्द का सही अर्थ लिखेंगे। तो आना तो जाना, अंदर तो बाहर, मूर्ख तो चतुर, निराशा तो आशा, आज तो कल, बैठना तो उठना आदि शब्द विलोम शब्द है। और इसी विलोम शब्द के अनुसार हम उसको मिलान में भी जोड़ेंगे। तो हिंदी शब्द से मिलान करो और इसके अंग्रेजी अर्थ क्या होते हैं, बराबर, इसको हम देखेंगे। तो फोलिनिस का मूर्खता, केव का अर्थ गुफा, टू वंडर यानी भटकना, और डिसपॉइंटेड यानी निराशा। फिर मार्क्स तो निशान, ट्रिक तो उपाय, फिर साइलेंट तो चुप और वेट तो इंतजार। इस तरह हम अंग्रेजी और हिंदी के विलोम शब्द भी देखे। फिर अंग्रेजी के अर्थ लिखो। इसमें लिखा है कि जो शब्द है उसके अंग्रेजी का अर्थ लिखना है। तो अंदर को हम अंग्रेजी में इनसाइड कहेंगे, सियार को हम जैकल कहेंगे, चतुर को हम क्लेवर कहेंगे अंग्रेजी में, प्राण को हम लाइफ कहेंगे अंग्रेजी में, जानवर को हम एनिमल कहेंगे अंग्रेजी में, और वो
भोजन को हम फूड कहेंगे। ये सब इन जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उसके सब अंग्रेजी शब्द है। तो आपको समझ में आ गया हिंदी और अंग्रेजी शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। फिर वाक्यांश का उचित शब्द से मिलान कीजिए। जो इसमें शिकारी और जंगली गुफा का जो अर्थ है वाक्य उसका हम कहेंगे भाई वाक्य के अनुसार इसका अर्थ क्या होगा। तो जंगल में रहने वाले पशु तो क्या कहलाएंगे, तो कि जंगली कहलाएंगे। फिर पाले जाने वाले पशु तो हम उसको बताए ना हमको कि जो लोग हम पालते हैं उस पशु को हम पालतू कहते हैं। तो पालतू के साइड पर लाइन खींचिए। शिकार करने वाला शिकारी, शिकार करने वाला कौन होता है, शिकारी। तो हम शिकारी के सामने लाइन खींचेंगे। मांस खाने वाला मांसाहारी तो हम इसको मांसाहारी कहेंगे। तो मांसाहारी के सामने लाइन खींचेंगे। साग सब्जी आदि खाने वाला शाकाहारी होता है तो हम शाकाहारी के सामने लाइन खींचेंगे। शेर सियार आदि के रहने का घर जैसा स्थान उसको हम क्या कहेंगे, गुफा। तो गुफा के सामने लाइन खींचेंगे। इस तरह आपको पता चला कि मिलान के अनुसार भी हम शब्द के अर्थ को वाक्य के अनुसार मिलान कर दिया। अब रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में देखिए बच्चों कि क्या आपने कभी किसी खतरे का मामला करते हुए अपनी सूझबूझ का बुद्धिमानी से किसी का परिचय दिया है। यदि हाँ तो घटना के अनुसार आप अपने साथियों को भी और अपने क्लास में किसी विद्यार्थी को भी सुना सकते हैं। कक्षा में अपने साथियों के साथ इस कहानी का नाटक के रूप में भी हम आप मंचन कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेट के और पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए और साथियों के साथ आप इस कहानी का नाटक के रूपांतर में भी कर सकते हैं और आप अभिनय करके इसका नाटक भी कर सकते हैं। और यह भी जानो कि सीआर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आपको पता चले कि शेर बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। जो बिल्ली होती है ना उसके प्रजाति का ही शेर है ना, वो जानवर है। शेर की दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। दहाड़ यानी कि गर्जना, આપણે ગુજરાતીમાં गर्जना कहें ना, आवाज़, उसकी आवाज़ हमें 8 किलोमीटर तक दूर सुनाई देती। इतना शेर गरजता है। हमें तो शेर का नाम सुनते ही बच्चों डर जाते हैं ना हम, बराबर। उसका नाम सुनते ही हमें भय से काँपने लगे। तो सामने जो जब शेर आ जाएंगे तो हमारी कैसी हालत होगी, ये भी एक सोचने की बात है। तो बच्चों इस कहानी में आपको सब समझ में आ गया होगा और शेर के बारे और शियार के बारे में भी आपने जाना और बुद्धिमानी से हमें कैसे काम लेना चाहिए इसका भी पता चला। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।